स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में एक बहुत ही ख़ास चीज़ हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ऐसी चीज़ जो आज के समय की मांग भी है और उसके बिना लोग पूर्ण नहीं होते हैं, परिपूर्णता नहीं होती है। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के विषय में। शरद पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है, इस पर्व में माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना की जाती है और इस दिन लक्ष्मी की आराधना करने का जो फल है अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होता है। वैसे तो वर्ष भर में 12 महीने में 12 पूर्णिमा होती हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे रास पूर्णिमा, कोजागर व्रत, कौमुदी व्रत, ये और भी कई सारे नाम हैं इसके। और जितने भी नाम हैं इनके पीछे कोई ना कोई तथ्य है जिसकी वजह से अलग अलग नाम इसके हैं। जैसे रास पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि इस पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल में गोपियों के साथ रास लीला की थी, रास रचाया था, इसलिए इसको रास पूर्णिमा कहा जाता है। कोजागर व्रत इसलिए कहा जाता है कि कोजागर जो शब्द है वो संस्कृत शब्द को जागृति से बना हुआ है। इसका अर्थ ये होता है कि कौन जाग रहा है, को जागृति मतलब कौन जागरण कर रहा है, कौन जाग रहा है। अब जागने के पीछे क्या तथ्य है कि ऐसी मान्यता है, नारद पुराण में वर्णन किया गया है कि इस रात्रि को माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर वर और अभय का वरदान लेकर के भ्रमण करती और जागते हुए व्यक्ति को जो आराधना में, मंत्र में, पूजा में, पाठ में लगा रहता है, उसको वर और अभय का वरदान, साथ में सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। इसी वजह से इस दिन माता लक्ष्मी के पूजन का विशेष विधान है और आज मतलब इस दिन पूजा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। क्योंकि एक तो कोजागृति के हिसाब से देखा जाए तो इस दिन रात्रि में जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है, माँ लक्ष्मी की आराधना करता है, किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, उसको सुख समृद्धि प्राप्त होती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति बेरोज़गार है तो उसको रोज़गार प्राप्त होता है, किसी के पास कर्जा अधिक है तो कर्ज मुक्त हो जाता है, ऋण मुक्त हो जाता है, या किसी का व्यवसाय नहीं चल रहा है तो व्यवसाय चलने लगता है। इस दिन बहुत ही बड़ा महत्व माँ लक्ष्मी की आराधना का बताया गया। इसके अलावा कई पौराणिक मान्यताएं ऐसी हैं कि इसी दिन, पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। तो इसलिए ये प्राकट्य दिवस होने की वजह से भी बहुत ही खास हो जाती है। ऐसा कहा गया है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु सैया से जागृत होते हैं, उससे 26 दिन पूर्व ही माँ लक्ष्मी का जागरण हो जाता है। तो इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना का
बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। और अगर किसी व्यक्ति के पास ऋण है, कर्जे में है, या उसका व्यवसाय नहीं चल रहा है, या साथ साथ में ये भी कहा गया है कि अगर किसी के स्वास्थ्य की परेशानी है या जो भी है, जो भी समस्या है, इस दिन अगर माँ लक्ष्मी की आराधना की जाए यथासंभव, माँ लक्ष्मी की पूजा करके उनको श्रृंगार वस्त्र आदि अर्पण करके इसके बाद में श्री सूक्त का पाठ करे, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकता है, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकता है, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकता है। ये जितने भी हैं, चाहे वो श्री सूक्त हो, चाहे लक्ष्मी सूक्त हो, चाहे पुरुष सूक्त हो, चाहे कनकधारा स्तोत्र हो, इनके करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है, ऐसा बताया गया। इसके अलावा इस पूर्णिमा की और भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। इस पूर्णिमा में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा के पास 16 कलाएं हैं और शरद पूर्णिमा के दिन ये अपनी पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। और इस रात्रि में चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें छलकती। जो चंद्रमा की किरणें निकलती हैं उनमें अमृतत्व होता है। तो साथ साथ में ये भी परंपरा है, ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन रात्रि के समय खीर बना करके माँ लक्ष्मी का भोग लगाएं, चंद्रमा की आराधना करें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। तत्पश्चात उस खीर को रात्रि में खुले आसमान में रखें और प्रातः काल उसका सेवन करें। प्रसाद स्वरूप सभी लोग उसको ग्रहण करें तो बड़े बड़े असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इन दो चीज़ों के अलावा धन संपत्ति सुख समृद्धि के अलावा स्वास्थ्य की परेशानी से भी इस दिन मुक्त हुआ जा सकता है। स्वास्थ्य की परेशानी से भी निजात प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषता इस पूर्णिमा की है। और इस बार 9 अक्टूबर रविवार के दिन शरद पूर्णिमा का संयोग पड़ रहा है। रविवार का दिन उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र ध्रुव योग, ये सब चीज़ें मिलकर के इस पूर्णिमा को और ख़ास बना रही हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय की जो मांग है, प्रायः लोग व्यवसाय को लेकर के या ऋण को लेकर के, कर्ज को लेकर के जो परेशान होते हैं। दीपावली में तो माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है कार्तिक अमावस्या को, लेकिन इस दिन आराधना करने का दीपावली से भी बढ़ कर के ज़्यादा महत्व है इसका। तो इसलिए इस अवसर का लाभ लेना चाहिए और यथासंभव संध्या काल के समय, रात्रि के समय माँ लक्ष्मी का यथा उपचार पूजन करें। जो भी यथासंभव उपलब्ध हो सके पूजन करके उनको नैवेद्य चढ़ाए। खीर का भोग विशेष प्रिय होता है। खीर का भोग लगाने से और अधिक लाभ मिलता है। खीर का भोग लगाएं। इसके बाद में माँ को श्रृंगार अर्पण करते हुए किसी भी श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्र या पुरुष सूक्त का पाठ करें और माँ लक्ष्मी के मंत्रों से यज्ञ आदि करना चाहिए। इस तरह करने से व्यक्ति को मनोनुकूल फल प्राप्त होता है, मन की इच्छा के अनुरूप फल प्राप्त होता है। इसके अलावा भी विभिन्न कामनाओं के लिए भी इस दिन अलग अलग तरीक़ों से माता की उपासना की जा सकती है। जैसे मान लिया सुख समृद्धि प्राप्त करनी है, कर्ज से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो इस दिन घर के मुख्य द्वार पर चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। और धन संपदा की प्राप्ति करनी है, संतान की प्राप्ति करनी है, तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कमलगट्टे के माला से करनी चाहिए। ऐसा करने से धन संपदा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
कर्ज मुक्ति के लिए अगर किसी के पास कर्जा अधिक है या व्यवसाय बाधित है तो उसको भी घर के मुख्य द्वार पर चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। इस तरह अलग अलग तरह से उपासना करने से अलग अलग कामनाओं की पूर्ति होती है और पूरे वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण ये पूर्णिमा है, तो इसलिए इसका लाभ अवश्य लें। और अगर किसी चीज़ के बारे में कोई संदेह हो तो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।